नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी आपके सामने जब आए हैं तो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो एग्ज़ाम आने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बता देते हैं, ये साइंस सिलेबस का जो चैप्टर है विद्युत धारा का प्रभाव, इसी चैप्टर का है ये सब क्वेश्चन। तो चलिए ये सब बताते हैं, लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। चैप्टर है विद्युत धारा का प्रभाव। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में यानी विद्युत ऊष्मा में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है धारा, बी है विभवांतर, सी है प्रतिरोध, डी है शक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी प्रतिरोध। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कूलम, बी है एम्पियर, सी है वोल्ट, डी है ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ओम। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वोल्ट, बी है कूलम, सी है वाट, डी है जूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी वाट। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जूल, बी है वाट आवर, सी है वाट, डी है कूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी वाट। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपभोक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वाट में, बी है वाट आवर में, सी है किलोवाट आवर, डी है कूलम में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी किलोवाट आवर में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का जूल का मान होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कूलम भाग वोल्ट, बी है वोल्ट भाग कूलम, सी है वोल्ट गुना कूलम, डी है वोल्ट प्लस कूलम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी वोल्ट गुना कूलम। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्रतिरोध आर के किसी टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश तब आर बटा आर डैश का मान है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1/25, बी है 1/5, सी है 5, डी है 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी 25। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आई स्क्वायर इंटू आर, बी है आई इंटू आर स्क्वायर, सी है भी इंटू आई, डी है भी स्क्वायर बाई आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी आई इंटू आर स्क्वायर। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुमानक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर कार्य करने दिया जाता है तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 100 वाट, बी है 75 वाट, डी है 50 वाट, डी है 25 वाट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी 25 वाट। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1:2, बी है 2:1, सी है 1:4, डी है 4:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 1:4। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के जोड़ा गया है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 0.1 एम्पियर, बी है 0.4 एम्पियर, सी है 2.5 एम्पियर, डी है 10 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 0.4 एम्पियर। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत हीटर का तापीय अवयव बना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नाइक्रोम, बी है टंगस्टन, सी है प्लेटिनम, डी है तांबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए नाइक्रोम। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नाइक्रोम का, बी है तांबा का, सी है टंगस्टन का, डी है एल्यूमिनियम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये सी टंगस्टन का। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अक्रिय नाइट्रोजन, बी है आर्गन, सी है दोनों ए एवं बी, डी है हीलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी दोनों ए एवं बी, यानी अक्रिय नाइट्रोजन एवं बी जो है आर्गन, ये दोनों। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छा फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है तांबे का, बी है एल्यूमिनियम का, सी है टीन का, डी है शीशे का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है
सी टीन का। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊष्मीय, बी है चुंबकीय, सी है रासायनिक, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऊष्मीय। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक यूनिट किसके तुल्य होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसके बाद बी है 36 गुना 10 के पावर 6 जूल, सी है 360 गुना 10 के पावर 6 जूल, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है व्युत्क्रमानुपाती होती है, बी है समानुपाती होती है, सी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, डी है वर्ग के समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी वर्ग के समानुपाती होती है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है V इंटू आर, बी है V स्क्वायर इंटू आर, सी है V बाई आर, डी है V स्क्वायर बाई आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी V स्क्वायर बाई आर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 220 वाट, बी है 100 वाट, सी है 60 वाट, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 100 वाट। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है डिस्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है दोनों धाराएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए डिस्ट धारा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा यानी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 एम्पियर, बी है 2 एम्पियर, सी है 4 एम्पियर, डी है 6 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 2 एम्पियर। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है प्रेरित विद्युत पर, सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इस्पात का, बी है पीतल का, सी है नरम लोहा का, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी नरम लोहे का। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, उसके बाद ऑप्शन ए दिया है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, बी है 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, डी है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये सी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फैराडे ने, बी है मैक्सवेलन ने, सी है एम्पियर ने, डी है फ्लेमिंग ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए फैराडे ने। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है ए मीटर, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए जनित्र। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ध्वनि ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है सौर ऊर्जा, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी विद्युत ऊर्जा। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फ्यूज तार से, बी है शॉर्ट सर्किट के कारण, सी है उच्च धारा प्रवाह के कारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी शॉर्ट सर्किट के कारण। तो इस चैप्टर का 29 क्वेश्चन ही है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला भी है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।